हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इसमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट है। इनमें से एक आध स्टेटमेंट ऐसी है जो हमारी इनकरेक्ट है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी वेरिएबल ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड हमारे पास form complex. Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like carbon, hydrogen, nitrogen are trapped inside the crystal. Lattice oxidation states of chromium in this are not same. This is Cr2 positive stronger reducing agent than Fe2 positive. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का देख लेते हैं की कंसेप्ट जो हमारे पास यूज होने जा रहा है। तो की कंसेप्ट जो हमारे पास यूज होने जा रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सब कुछ हमारे पास जो है वो बात हो रही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो की कंसेप्ट इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी की बात करनी है वो बात करनी है हमारी कॉम्प्लेक्स कैटालिटिक एक्टिविटी की। तो कैटालिटिक मतलब जो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं ये जो यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो रीजन होता है हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी का, दैट इज सबसे पहले इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज हम देख सकते हैं आयरन जो है कभी Fe2 पॉजिटिव में दिखता है, कभी Fe3 पॉजिटिव में दिखता है। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली मैंगनीज कभी Mn2 पॉजिटिव, समटाइम्स वी विल सी इट Mn4 पॉजिटिव में एंड समटाइम्स इवन इन Mn7 पॉजिटिव में। तो मैंगनीज भी बहुत सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऐसे ही और एलिमेंट्स हैं जो काफी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये हो गया एक रीजन। दूसरा है अगेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करनी है हमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास जो स्मॉल साइज के एटम्स हैं। जैसे स्मॉल साइज एटम में कौन कौन आ जाएगा, स्मॉल साइज्ड एटम्स जिसमें वी विल हैव बोरॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये सारे जो है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के स्पेसिस में जाके ट्रैप हो जाते हैं और ये इनको हम नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो गई। नेक्स्ट हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट। से पहले हम बात कर लें ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास कह रहा है वो ये कह रहा है क्रोमियम 2 पॉजिटिव ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D4। क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, जैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग किसी क्या है हमारे पास बेसिकली इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दिया, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को कर देगा रिड्यूस। तो ये काम होगा इसका। तो यहाँ पे एक इसमें आ जाएगा, अभी आ जाएगा D3 में। इस रिएक्शन का हमारे पास एक होता है दैट इज माई ई नॉट फॉर दिस रिएक्शन, या फिर ई नॉट इस रिएक्शन का जो होता है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली होता है 0.44 वोल्ट। बट अगर वही हम बात करें आयरन की, तो यहाँ पे जो है आयरन 2 पॉजिटिव दैट इज D6 कॉन्फ़िगरेशन से इसमें आना चाहेगा दैट इज Fe3 पॉजिटिव में दैट इज D5 कॉन्फ़िगरेशन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस केस में जो ई नॉट की वैल्यू होती है दैट इज कमिंग आउट एज नेगेटिव में 0.77 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। दैट मीन्स हमारे पास ये रिएक्शन जो है नॉन फीजिबल की तरफ जा रही है यहाँ पर हमारे पास। दैट इज आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस नहीं बनना चाहता क्योंकि इसका ई नॉट क्या है, नेगेटिव है। वेयर एज क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम 3 प्लस बनना चाहता है, रिएक्शन फीजिबल है क्योंकि इसका ई नॉट जो है 0.44 वोल्ट विच इज पॉजिटिव। बट इन Fe2 प्लस में रिएक्शन फीजिबल की तरफ नहीं बढ़ेगी, इट इज टुवर्ड्स नॉन स्पॉन्टेनियस होगी बिकॉज इसका ई नॉट सेल जो है दैट इज माई नेगेटिव। वाई, बिकॉज वी ऑल नो जो डेल्टा जी होता है वो किसके इक्वल होता है, -NF E0 से। अगर डेल्टा जी हमारे पास नेगेटिव होगा तो रिएक्शन फीजिबल होगी। ये दोनों चीजें हमेशा पॉजिटिव होंगी। अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होगा, दैट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और वहीं अगर ई सेल नेगेटिव हुआ दैट इज ई नॉट सेल ऑफ द रिएक्शन, तो वहीं पर क्या होगा, हमारे पास डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉट फीजिबल। तो ये रिएक्शन जो है अनफीजिबिलिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाती है। इसका कुछ कुछ रीजन ये भी आता है कि यहाँ पे हमारे पास हाफ फिल्ड T2G भी है एंड इसकी क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं CrO4 2 नेगेटिव और उसमें हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक है हमारे पास CrO4 2 नेगेटिव, एक है Cr2O7 दैट इज 2 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कॉपर की, क्रोमियम की, सॉरी क्रोमियम की मैं एक्स लेट कर रहा हूँ।
फोर, चार ऑक्सीजन है तो चार लिख दिया इंटू -2, एक ऑक्सीजन -2 के कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, चार्ज उस पर -2 होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी -2 + 8, दैट विल बी कमिंग आउट एज +6। यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दो क्रोमियम है, एक क्रोमियम की एक्स प्लस 7 इंटू यहाँ पे क्या होगा -2 अगेन इक्वल टू -2। तो 2x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रही है 12, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस। तो यहाँ पे जो है दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है आर नॉट द सेम, तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।